नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। आज है 29 फरवरी, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि कृष्ण पंचमी। सूर्योदय का समय 6:28 सूर्यास्त का समय 6:05 तो चलिए फटाफट दिन के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। 1896 में आज ही के दिन भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का जन्म हुआ था। देखिए, मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वे 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी थे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। देसाई जी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और निशान पाकिस्तान प्राप्त हुई। वहीं देखिए, 2012 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे ऊंची मीनार और दूसरा सबसे ऊंची संरचना टोक्यो स्काई स्टरी का निर्माण पूरा हुआ था। वहीं देखिए, 1860 में आज ही के दिन हरमन होलरिथ ने सारणी मशीन का आविष्कार किया था। बात करें इस मशीन की तो देखिए, हरमन द्वारा आविष्कार की गई ये मशीन 1890 की अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने में मदद करने के लिए विकसित की गई थी। एक तरह से एक डेटा स्टोरेज डिवाइस थी। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। ईडी की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि ईडी की विशेष अदालत पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है। झरिया में बेलगाम अपराधी 3 लाख रुपए की दिन दहाड़े छिनताई। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की छिनताई हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना दुखहरनी मंदिर के समीप हुई है। जानकारी के अनुसार कृष्णा चौधरी अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया निकालकर अपने घर कमानी कल्याण मोहल्ला आ रहे थे। जैसे ही वो टेम्पो से उतरे, बाइक पर आए अपराधियों ने उनके बेटी के हाथ से रुपये से बैग भरा छीन लिए। रुपये छीनकर दोनों अपराधी वहां से बाइक से फरार हो गए। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। झारखंड में महंगी हुई बिजली, शहरी क्षेत्र में 35 पैसा तो ग्रामीण इलाकों में 50 पैसा प्रति यूनिट हुई वृद्धि। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार को राजधानी रांची में की। इसके मुताबिक अब झारखंड के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसा अधिक चुकाना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसा ज्यादा भुगतान करना होगा। साथ ही फिक्स चार्ज भी अधिक देनी होगी। बता दें कि ग्रामीण उपभोक्ताओं पर शहरी उपभोक्ताओं से ज्यादा बोझ डाला गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। इसे बढ़ाकर 6.30 रुपये कर दिया गया है। अब लोगों को इस दर पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। शहरी क्षेत्र में फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स चार्ज में 50% की वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहले 50 रुपया प्रतिमाह भुगतान करना होता था, अब 75 रुपया प्रतिमाह देना होगा। रांची में हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत, हाथों में गुलदस्ता लेकर पहुंचे राज्यपाल व सीएम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहां आई महामहिम का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फूलों के गुलदस्ता के साथ साथ एक शॉल भी भेंट किया और राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो सीयूजी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए सीयूजी रवाना हो गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रिंग रोड होते हुए राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के चेरी मनातू स्थित परिसर पहुंचे। यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। स्टूडेंट्स को मेडल दिया, उनको संबोधित किया और फिर वहां से उड़ीसा के लिए रवाना हो गई। जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत। जामताड़ा में बुधवार को विद्यासागर रेलखंड के कालाझरिया के समीप ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई। बताया गया कि डाउन लाइन में बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इस बीच लाइन के किनारे डाले गए गिट्टी का डस्ट उड़ रहा था। डस्ट को देखकर चालक को अंदेशा हुआ कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है, जिस कारण चालक ने ट्रेन को रोक दी। ट्रेन को रोकते ही कई यात्री भी उतर गए। इस दौरान वे सभी अप में जा रही ईएमयू ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अबुआ आवास के लाभुकों को भुगतान शुरू, कईयों को मिली पहली किस्ती।
पूर्वी सिंहभूम जिले में आबुआ आवास के लिए पहली किस्त की राशि का भुगतान शुरू हो गया है। धालबुंगगढ़ प्रखंड के 79 लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने से इसकी शुरुआत हुई। इन लाभुकों को पहली किस्त के रूप में 15% अर्थात 35,000 रुपया भेजे गए हैं। अब प्रखंडों से संशोधित सूची भेजी जा रही है, जिसके आधार पर लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। गोलाबादा प्रखंड के लाभुकों की संशोधित सूची भी आ गई है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 8,138 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आधार पर सभी के खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जानी है। धनबाद के रात में तफरी करने वालों की खैर नहीं, बढ़ेगा पहरा। शहर में आधी रात के बाद सड़क और चौक चौराहों पर तफरी करने वालों की खैर नहीं। धनबाद थाना की पुलिस ने रात को शहर में घूमने वाले चोर उचक्कों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। धनबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार पिछले कुछ दिनों से हर दिन शहर में खुद पेट्रोलिंग की कमान संभाल रहे हैं। रात में सड़क पर निकलने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उचित कारण नहीं बताने पर लोगों को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ रहा है। शराब पीकर रात में सड़क पर बाइक दौड़ाने वालों पर पुलिस रात में लाठी भी भांज रही है। स्टेशन रोड पर पुलिस का पहरा बढ़ा दी गई है। रांची के रातों में महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनताई, अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनताई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटका टोली के समीप हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चंपाई कैबिनेट की बैठक, आज लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 फरवरी यानी आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक का समय शाम 4 बजे निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य में विधानसभा सत्र भी चल रहा है। बता दें कि इससे पहले 23 फरवरी को झारखंड कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त करने की स्वीकृति दी थी। इसके अलावा गिरिडीह व जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट और रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही चंपाई सोरेन एक्शन मोड में है और लगातार कैबिनेट बैठक कर कई बड़े फैसले ले रहे हैं। देवघर में 12 साइबर आरोपी हुए गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के अमलेवा व घोरमारा गांव, पात्रोल थाना क्षेत्र के सिरसा, पथरा, गोविंदपुर, रंगुडी, मार्गुमुंडा थाना क्षेत्र के केंदुआटाण, कुंडा थाना क्षेत्र के बांदाडी और साटा के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बभनकुट गांव में छापेमारी कर एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ठगी करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन व 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इन लोगों के पास से बरामद मोबाइल व सिम कार्ड खंगालने पर पुलिस को देश भर के विभिन्न राज्यों में हुए क्राइम के लिंक मिले हैं। उस आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि उपरोक्त सभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे। इसके बाद एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कार्ड बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर सारा डिटेल्स हैक कर ठगी करते थे। इसके अलावा वे लोग फोन पे एटीएम और फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू करने का झांसा देकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया है। वो कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।